मैं डिग्री शहर में रहती हूँ और ये इस बात को आज तीसरा दिन है। पुलिस से राब्ता किया? नहीं, मैंने नहीं राब्ता किया। मुझसे कहा गया था कि इस घर की चार दीवारी के अंदर रहना है, इससे अगर बाहर दलील चल गई, टिप गई और हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको तलाक दे देंगे। फिर आप कैसे हिम्मत की बाहर आने की, क्या हुआ? फिर मुझे ये क्या नाम है, पता नहीं अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ये मेरी आंख रेड हो गई। फिर क्या नाम है, बोलने लगा चल जाओ अपने भाई के साथ चली जा, फोन कर, तेरा भाई आए तुझे लेने। और फिर मैं आ गई रक्षा करा के। किसने मारा? मुझे मेरे शोहर ने मारा, मेरे बेटे ने मारा मुझे, यहाँ पे मुक्का मारा मेरे बेटे ने। नाम की साथ में बता दो। शोहर का नाम है चौधरी अम्माला और बेटे का नाम है चौधरी अब्दुल्ला हुसैन कल्लू। कहाँ लगी आपको? यहाँ पीछे पुठों में लगी है, बहुत मारा है। ऐसे नहीं होता, दर्द होती है। मारा वजह क्या? 1.5 साल से मैं तो बेटा जब से शादी होकर गई हूँ, जब से जूते भी खा रही हूँ, धंधा भी कर रही हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों मारा है, इसलिए मारा। हाँ, मैंने अपने बेटे को जरूर डांटा है, उसे मैंने एक थप्पड़ भी मारा है अपने बेटे को। बहुत जिद्दी है वो। तो अभी कोई बच्चे आपके साथ नहीं है या सब बच्चे उन्हीं के पास है? सब बच्चे मेरे उन्हीं के पास हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है बड़े वाला और 2 बेटियां हैं छोटी। बेटियां? एक फातिमा नूर है, एक अबिया नूर है। वो बेटियां कहाँ हैं? और उन्होंने उसके सामने जो है वो खड़ी नहीं हुई उस वक्त जब वो आपको मार रहे थे? वो बेटियां वहीं मौजूद थी। सबको पता है, मेरे घर के नौकर 2 नौकर हैं, उनको भी पता है, मेरे शोहर की वालदा को भी पता है, सबको पता है। ये झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। सारे नौकरों चाकर जितने बोर्ची, उनके सामने हुआ है ये सब कुछ। मेरा नाम है सदाम हुसैन, डिग्री शहर से मेरा ताल्लुक़ है। चौधरी मकसूद का मैं बेटा हूँ, रहने वाला गोट चौधरी मकसूद, देश 81। ये मेरी बड़ी बहन है। मेरे बिनोई के भाई, मेरा भांजा और मेरे बिनोई के जो भतीजे हैं वो, ये मुसलसल 20 दिन से मैं अपनी बहन को अपने पास लेके आया हूँ। इसकी इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मुझे पता चला कि जी इनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं गया हूँ इनको देखने। तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर मैं उसी हवाले से मैंने अपनी बिनोई को कहा कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो वो मुझसे उठ के लड़ने लगे कि हम नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती करके मैंने इसको अपने साथ लिया, लेके गया हूँ। मैंने सारी टेस्टें करवाई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं। तो उसमें इसका क्या ना अपना जो बच्चेदानी है वो भी ओवर साइज हुई है, पीते में भी पत्थरियाँ हैं इसके बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन बताया हुआ है। वो इसको असल में मारना चाहते हैं, वो इसे मजबूर करते हैं और कहते हैं कि जी अपने भाइयों से ज़मीन का हिस्सा लो। हमने कहा भाई ज़मीन का हिस्सा लेना तुम ले लो, जुल्म तो ना करो इस पर। ये भी इंसान है, कभी उठ के बेटा मार रहा है, कभी शोहर मार रहा है, कभी देवर मार रहा है। अभी 20 दिन से ये मेरे पास है, मुसलसल आके टार्चर कर रहे हैं। कल को आए हैं, मेरा भांजा है अब्दुल्ला और उसके साथ उसका कज़न असद आया, वो राड लेके आया लोहे वाली। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया कि हमारा एक ही भांजा है, तो उसने मुझे ये राड मारी। मैंने पकड़ी तो ये यहाँ पे लगी है, ये मेरी उंगलियाँ फ्रैक्चर हैं। फिर उसके बाद दूसरा मुझे इसने यहाँ मारा। तो उसी हालत में मैं अपनी बहन को लेकर हैदराबाद चला गया। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, चेकअप की, हर चीज़ की, डॉक्टर की। तो जब मैं उधर गया हूँ, मैं उधर पहुँचा हूँ तकरीबन 12 बजे हैदराबाद कल। तो इन्होंने उसी टाइम जाके मेरे ऊपर और मेरे 2 भाइयों पे, मेरी वालदा पे एनसी करवा दी कि जी इन्होंने, हम उनके पास गए तो उन्होंने हम पे तशद्दुद किया है। तो वाक़या ये है कि हमने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। मैं तो अपनी बहन को लेके चला गया इसको दिखाने के लिए। उन्हों को ये डर था कि पता नहीं ये पुलिस केस करने गए। उन्होंने डिग्री पुलिस को पैसे दे के हमारे ऊपर एनसी करवाई है। एनसी करवा के यही टार्चर कर रहे हैं कि जी इससे हमारे साथ भेजो। अब ये चल फिर नहीं सकती, इसकी इतनी तबीयत ख़राब है, दिमागी तवाज़ुन ये खो चुकी है, और वो कहते हैं कि जी हमारे साथ भेजो। तो इस हालत में अपनी बहन को कैसे भेज सकता हूँ? इसके साथ जुल्म हो रहा है, मुसलसल इसे मारा जाता है। 1.5 साल से नशे की गोलियाँ दी जा रही हैं, इसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पागल कर दिया गया। तो इस तौर पे, इस कंडीशन में अपनी बहन को उनके हवाले नहीं कर सकता हूँ। मुझे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उनसे खतरा है हमें। कातिल लोग हैं, दुश्मन है वो, तो इस वजह से हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर आए हैं।